बीटीएस न्यूज के लाखों देखने और सुनने वालों का बीटीएस न्यूज में स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। दोस्तों आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं अकील खान, आप देख रहे हैं बीटीएस न्यूज़। दोस्तों आपको 72वां गणतंत्र दिवस बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम मौजूद हैं तिरछी आँख और पहली खबर के संपादक जनाब मुशर्रफ शमसी साहब के दफ्तर में, और हम उनसे बातचीत करेंगे इस खास गणतंत्र दिवस के बारे में। किस तरीके से ये गणतंत्र दिवस पिछले गणतंत्र दिवस से डिफरेंट है, इसके बारे में बातचीत करने के लिए आज हम सर के ऑफिस में मौजूद हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस बार का गणतंत्र दिवस कुछ अलग तरीके से मनाया जा रहा है। जहां किसानों के बेटे परेड कर रहे हैं गवर्नमेंट के सामने, तो वहीं दूसरी तरफ उनके परिवार के किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं किसान कानून के विरोध में। तो सर से हम बातचीत करते हैं इस विषय पर। सर, इस बार का गणतंत्र दिवस पिछले गणतंत्र दिवस से किस तरह डिफरेंट देख रहे हैं आप? पहले तो सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये गणतंत्र दिवस पिछले सभी गणतंत्र दिवस से भिन्न है, इसलिए कि ये ज़राई कानून जो है, कृषि कानून है, अपनी 3 मांगों के लिए जो ज़राई कानून को पीछे ले जाने के लिए, रिपील करने के लिए किसान अपने मांगों पर 62 दिनों से डटे हुए हैं। उसके लिए ये एक ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। लेकिन सरकार 60% जो आबादी है किसानों की, उस आबादी की मांगों को अनदेखा कर रही है और उसको इससे पहले ही इस मांग को मान लेना चाहिए। ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो ट्रैक्टर मार्च है आज के दिन, वो एक अभूतपूर्व नज़ारा दे सकता था। लेकिन एक तरफ तो शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च चल रहा है जो लोगों को अपनी तरफ खींच भी रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये मीडिया में ये खबर आ रही है कि वो जो है वहाँ हिंसा हो रही है, और उसी को लोग जो है मुख्य हाईलाइट कर रहा है, जो सही नहीं है। कहीं भी हिंसा इस तरह से नहीं हुई है कि लोग एक दूसरे को इस पर चढ़ाए। पुलिस अपना संयम बरत रही है और किसान जो है, जो रूट दिया गया उसे फॉलो ना करते हुए दूसरी तरफ चले गए हैं। लेकिन आम लोगों के साथ कोई इस तरह की हिंसा नहीं हुई है कि जिससे किसी का तोड़ फोड़ या निजी वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया है। इस ट्रैक्टर मार्च को सरकार जो है अपने तौर पर रोक भी सकती थी, लेकिन सरकार ये कतई नहीं चाहती है कि हम 60% देश की 60% आबादी को हम जो है मांगों को मानकर अपने इमेज अपनी अहम को नीचे करें। दूसरी तरफ जो ये गणतंत्र दिवस है, ये गणतंत्र दिवस सारी दुनिया का अपनी ओर हिंदुस्तान फोकस कर रहा है कि 60 से 70 देशों के जो है टीवी रिपोर्टर्स, प्रेस रिपोर्टर्स सब इसको कवर कर रहे हैं। अभी एक जब आपसे बात कर रहे हैं तो अभी ये खबर आ रही है कि किसानों ने लाल किला पर जो है, लाल किले के इर्द गिर्द, लाल किले के अंदर अपना कब्जा जमा लिया है, और वहाँ जहाँ पर जो है तिरंगा लटका हुआ है, वहाँ पर जो है कि संयुक्त किसान मोर्चा का जो है झंडा लगा लिया है। ये भी एक तरह का अभूतपूर्व तो नहीं कर सकते हैं हम इसको, मतलब एक तरह से ये किसानों की जीत ये हार नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये एक अलग नज़ारा दे रहा है। आप ये बोलना चाहते हैं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, ऐसा नहीं होना चाहिए था जो आज हो रहा है। तो इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं, किसानों को या सरकार को? जिम्मेदारी तो एक तरह से सरकार की है, चूँकि कृषि कानून जो है, कृषि कानून को किसी से पूछ के नहीं बनाया गया है। जो स्टेक होल्डर है किसान, उनसे बात ही नहीं की गई, पूरे देश के किसानों से नहीं बात की गई। तो ये कृषि कानून जब से बना है तब से आज 7 महीने से ये किसान जो है पंजाब में, हरियाणा में संघर्ष कर रहे हैं, और भले ही उसके स्ट्रीम मीडिया में जो है उसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा हो, गोदी मीडिया जो हाईलाइट नहीं किया जा रहा हो, लेकिन जब से किसान जो है दिल्ली के सरहदों पर आए हैं तब से एक तरह से हाईलाइट हुआ है, उसे 62 दिन बताया गया। लेकिन आज से जो है किसान का एक नया संघर्ष शुरू होने वाला है। ये अगर सरकार हिंसा को आड़े हाथों लेकर के किसान को इस संघर्ष को दबाना चाहेगी, तो वो उसके लिए एक बेहतरीन हथियार है, जिसका प्लेटफॉर्म गोदी मीडिया तैयार कर रही है, जो नहीं होना चाहिए। और
किसान जो है अपने तरह से इसको एक पॉजिटिव मोड में दे रहा है, लेकिन ये किस तरह से ये आगे जाएगा ये अभी दिख नहीं रहा है, कहाँ पर जाएगा, ये रुकेगा। जैसे सर अभी आज 26 जनवरी के दिन में आपने बताया कि स्थिति कंट्रोल में नहीं है, पुलिस में और किसानों में झड़प हो गई है, तो इस तरीके से तो स्थिति बहुत गंभीर हो रही है। 100 से ज़्यादा किसान अपनी जान दे चुके हैं और देखने में ये आ रहा है कि LOC और LAC दोनों जगहों पर, एक तरफ चीन और एक तरफ पाकिस्तान, फिर अर्थव्यवस्था भी कोरोना के बाद काफ़ी धरातल में चली गई है। उसके साथ साथ किसानों का इस तरीके से आंदोलन करना, आपको लगता नहीं है कि स्थिति बहुत भयानक सिचुएशन में जा रही है और दोनों पार्टी में से किसी को समझौता करना चाहिए? पूरे देश की स्थिति इस समय अच्छी नहीं है। हर चीज़ जो है मीडिया के सहारे जो है सरकार को बचाया जा रहा है। कोरोना काल में जिस तरह से आम लोगों की स्थिति हुई है उससे जो है लोगों की हालत, इकोनॉमी हालत, माशी हालत ख़राब हो चुकी है। अब जो है लेकिन हमारे प्रधानमंत्री अपनी इमेज बिल्डिंग में लगे हुए हैं। LAC पाकिस्तान के तरफ जो है वो झड़प हमेशा 12 महीना होता रहता है, उस पर जो है बहुत ज़्यादा मैंने चर्चा होने की ज़रूरत नहीं, पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है और अभी कश्मीर के मामले को लेकर जो है वहाँ होते रहे। लेकिन उस साइड जो लद्दाख में जो मामला चल रहा था, अब वो सिक्किम की तरफ, वहाँ अरुणाचल प्रदेश की तरफ चला गया है। अरुणाचल प्रदेश में कहा जा रहा है, जैसा कि रिपोर्ट आ रही है, कि एक पूरा गांव बसा दिया गया है। लेकिन कार्रवाई या इसका निवारा तभी हो जाएगा, निपटारा तभी हो सकता है जब तक सरकार ये कबूल करे कि ऐसी घटना हो रही है। जब सरकार मान ही नहीं रही है कि ऐसी घटना हो रही है तो उसको कैसे हम ये कहें कि ये चीज़ हो रहा है। लेकिन पूरे देश में जिस तरह से कोरोना काल और ये सारे मामले हो रहे हैं, इकोनॉमी हालत ख़राब हुई है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे जो है कुल जो है टोटल जो अगर कहा जाए तो हालत जो है अबतरी की तरफ जा रहा है। और ये एक नए संघर्ष का दौर शुरू हो रहा है, नया संघर्ष ये शुरू होगा, चाहे वो किसान संघर्ष के रूप में आप देख रहे हो या कल कोई बेरोज़गारी के संघर्ष में शुरू हो जाए या और कोई मामला हो करके। इकोनॉमी हालत जैसे ही आपका अबतर होगा और लोगों के काम धंधे नहीं मिलेंगे तो ये सिलसिला शुरू होएगा। और इसीलिए बेरोज़गारों को मतलब ये दूसरे तरफ करने के लिए, रुख मोड़ने के लिए अभी राम मंदिर का जो है ये शुरू कर दिया गया है कि आप पैसे जो है उसके चंदा करो, चाहे बेरोज़गार जो है किसानों की तरफ ध्यान ना दे, वो धार्मिक मुद्दे पर जो है, धार्मिक तरफ जो है अपना ध्यान लगाए रहे। आप ये बोलना चाहते हैं कि जिस तरीके से बॉर्डर भी काफ़ी हॉट है इस वक्त और किसानों का मुद्दा भी काफ़ी चर्चा में है, किसान भी अपनी मांगों से पीछे नहीं हट रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये काला कानून वापस हो, इसलिए राम मंदिर मुद्दे को गर्म किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जनता को डाइवर्ट किया जा रहा है। किसान आंदोलन से एक चीज़ ये बात सामने आई कि यहाँ पर जो है धर्म, जाति, सब चीज़ ख़त्म हो गया है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एकजुट होकर एक किसान होकर सामने आए, जो मौजूदा सरकार, मौजूदा केंद्र सरकार के लिए अच्छा नहीं है। वो हमेशा नफ़रत की राजनीति, धार्मिक बंटवारे और समाज को बांट कर ही ये सरकार जो है सत्ता पर आई है। और वो अभी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और ये चुनाव को देखते हुए सरकार जो है अगर ये चुनाव हार जाती है तो ये कहा जाएगा कि सारे देश में जो है सरकार के खिलाफ विपरीत लहर चल रही है, मुखालिफ लहर चल रही है। लेकिन ये मुद्दा जो है कानून को अगर वापस नहीं किया जाता है और ये चंदे के लिए जो है लोगों के घर घर चलाया जाएगा तो एक बहुत ही मतलब दंगा फसाद हर जगह जो 1989 में जो है शिलान्यास के टाइम की स्थिति थी, सेम स्थिति ये फैलाने की कोशिश हो रही है। और हर जगह मतलब ज़्यादातर राज्यों में सरकार इन्हीं की है, लॉ एंड ऑर्डर इन्हीं के हाथ में है। तो अब ये कैसे संभाला जाएगा, कैसे ये हो सकता है या वही विपरीत स्थिति आएगी सामने, ये देखना बाकी है। लेकिन ये सरकार जो है नफ़रत के अलावा, समाज को बांटने के अलावा सत्ता तक नहीं पहुंच सकती। तो इसका समाधान आप किस तरह देख रहे हैं? अभी का 2-3 दिन पहले का वाक़या है कि एक बुर्खाधारी शख्स पकड़ा गया और किसानों ने उसको पकड़ करके पुलिस के हवाले किया और ये जानने में ये आया कि शायद वो कुछ तरीके का कुछ ऐसी घटना करना चाहता था जिससे किसानों को बदनाम किया जा सके। दूसरी तरफ सरकार है वो भी अपने कदम पीछे नहीं हटाना चाहती, तो इसका समाधान किस तरह निकलेगा? समाधान तो कानून को रिपील करने के बाद ही होगा। ये जो पूरा मामला है इसको रिपील करने के जो तीनों कानून है, तीनों कानून अगर रिपील नहीं होता है
तो ये सिर्फ किसान इफेक्ट नहीं हो रहा है, बल्कि मध्यम वर्ग भी, पूरा जो है इस देश का मध्यम वर्ग भी इफेक्ट होगा। और सरकार के लिए एक आसान सा काम है, 60 से 65% वो भी लोग भी इस आंदोलन में शामिल हैं जो बीजेपी को वोट दिए और खुलेआम कर रहे हैं कि मैंने वोट दिया है। खासकर जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां सभी सीटें जो है बीजेपी जीती है लोकसभा और इसमें विधानसभा में, तो वहां से भी लाखों किसान जो है इस आंदोलन में शामिल है। और राजेश टिकैत का जो है पूरा मतलब ये संगठन जो है सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही है। तो अगर आप जो है बड़े मन से जो है प्रधानमंत्री खुद सामने आकर के किसानों के साथ बातचीत करें और इस रिपील करके इस तीनों कानून को रिपील करके फिर उन्हीं किसानों के साथ बैठ करके वो जो फ़ायदा नुकसान है उसको देखते हुए कि ये किसानों को समझा करके एक नया कानून बना सकते हैं और एमएसपी पर भी जो है उसको एक गारंटी दी जा सकती है और ये आसान तरीका है। तो कंक्लूजन यही है इसका कि गवर्नमेंट को फिर से किसानों के साथ बैठना चाहिए और इसका बीच का समाधान निकालना चाहिए, अदरवाइज स्थिति ऐसे ही गंभीर बनी रहेगी। ऐसे गंभीर, ये सिर्फ 3 या 4 राज्यों में जो है मामला फैलने वाला नहीं है, ये जो है पूरे देश में इसका असर जाएगा। भले ये सरकार मीडिया के दम पर, गोदी मीडिया के दम पर और दूसरे अपने जो विभिन्न चैनलों या ईवीएम भी कहो इसके माध्यम पर जो है वो चुनाव जीतना जानती है, लेकिन लोगों में इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ नाराज़गी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और एक दिन ये भी आएगा कि आप जो है ईवीएम को भी ख़त्म करने के लिए बात होगी और जो सरकार पर जो है दिन ब दिन जो है भरोसा कम होता जाएगा और लोगों पर जो है विश्वास उठता जाएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो ये थे मुशर्रफ शमसी साहब जिन्होंने हमें बताया कि अगर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो स्थिति बहुत भयानक हो सकती है। मोदी सरकार को ये चाहिए कि वो बड़े दिल का मुजाहरा करे, किसानों के साथ बातचीत करे और इस आंदोलन को ख़त्म कराए। मैं हूं वकील खान, आप देख रहे थे BTS न्यूज़। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़ और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।